रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू वॉलनट ग्रूमिंग। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं 2 बार नॉट रिकमेंड हो चुका हूँ आईएसएसबी में, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं एकेडमी पढ़ के गया था, सेकंड टाइम मैं एकेडमी पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है मैं नॉट रिकमेंड हुआ, सेकंड टाइम भी मैं नॉट रिकमेंड हुआ। लेकिन सेकंड टाइम क्या था कि मैं फाइनल में जो 8 लड़के वहाँ पे रोक लिए गए, ठीक है, जिनमें से सिलेक्शन होनी थी, मैं उन 8 लड़कों में था, ठीक है। जिसमें ब्रिगेडियर का बेटा था, एक कर्नल का बेटा था, ठीक है, एक शॉर्ट सर्विस वाला था। मैं जो है एयरफोर्स के लॉन्ग कोर्स के लिए गया था, ठीक है। मैं भी उन 8 लड़कों में था। हमारा जो है कमांडेंट के साथ इंटरव्यू हुआ। कमांडेंट जो है वहाँ का एयर कमोडोर था, 1 स्टार ब्रिगेडियर के इक्वल था, ठीक है। मतलब ये कि वो जो 8 लड़के थे, हम 8 लड़के साइक से, हम डिप्टी से और हम जो है जीटीओ से क्लियर थे। और हम जो है उस कमांडेंट के पास गए और उसने उसमें से कुछ लड़के रखने थे, ठीक है। तो मेरा वो इंटरव्यू हुआ और वो इंटरव्यू मैं जो है विदाउट किसी तैयारी के गया। मैं पूरी एकेडमी के मैंने वो रूल्स फॉलो नहीं किए, ठीक है। मैं आपको दोनों चीज़ें एक वीडियो में बताऊंगा कि एकेडमी से क्या नुकसान होते हैं और अगर आप वहाँ पे किस तरीके से आप जाएं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर बताऊंगा। और एक बात सुन लें कि एकेडमी जो है, आप इनिशियल टेस्ट के लिए तो चलो वो आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, वो भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। आईएसएसबी के लिए आप एकेडमी ज्वाइन ना करें तो ही बेहतर होगा। मैंने खुद एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा नुकसान होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नुकसान होता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो टाइम दिया जाता है वो होता है 12 बजे का टाइम। 12 बजे आपने पहुंचना होता है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, 2 लोग होते हैं। एक होता है फ्रेश कैंडिडेट जो कि पहली बार आईएसएसबी जा रहा होता है, और एक होता है जी रिपीटर। जैसा कि मैं सेकंड टाइम जा रहा था, उसको कहते हैं रिपीटर, ठीक है। जो लोग पहली बार जा रहे होते हैं वो कोशिश करें कि आप जितना जल्दी जा सकते हैं वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। जो लोग रिपीटर हैं, अगर 12 बजे तक टाइम दिया हुआ है तो आप कोशिश करें 12 बजे ही जाएं या 12 के बाद 10-15 मिनट बाद चले जाएं, ठीक है। इससे क्या है कि आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। देखें, अगर बैच में 180 लड़के ने आना है तो क्या होगा कि सबसे पहले वो वेट करेंगे जब तक सारे फ्रेश कैंडिडेट्स आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे जो वो नंबर देते हैं, चेस्ट नंबर, वो होता है लास्ट नंबर उनका, जो कि रिपीटर होते हैं। तो आप बेशक 9 बजे चले जाएं, लेकिन आप रिपीटर हैं तो आपको वो 12 बजे तक बिठा ही रखेंगे। इसलिए अगर आप रिपीटर हैं तो आप सुकून से जाएं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। एक और चीज़, लेट्स सपोज अगर आप लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है कि एक लड़का रात को 8 बजे पहुंचा था, तो उसको इंटर कर देते हैं। आप ये मत सोचे लेट हो जाएंगे आप, तो ठीक है, आप जब पहुंच सकते हैं आप चले जाएं, ठीक है। आपसे वो अच्छे से डील करेंगे। अच्छा, आप इंटर हो जाते हैं। इंटर होने का सिंपल तरीका, आपसे मोबाइल और वो सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन चीज़ पे बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो सबसे पहले होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आपके जो मैट्रिक और एफएससी के जो हैं एनओसीज वगैरह, वो मतलब मार्कशीट्स वगैरह वो जमा हो जाती हैं। उसके बाद आपसे कुछ पेमेंट ली जाती है और आपसे जो है पिक्चर्स आपकी जो है वहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करते हैं, ठीक है। पिक्चर खींचते हैं, आपको चेस्ट नंबर भी अलॉट हो जाता है वहीं पे, आपका जो चेस्ट नंबर होता है। उसके बाद स्टाफ आपको आपके रूम में ले जाता है, आपको रूम अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। आप अपना सामान सेट करते हैं और वहाँ पे रूम अटेंडेंट आ जाता है जो कि आपको कहता है अगर आपने कपड़े प्रेस करवाने हो, सफ़र में ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप पहले ही दिन तमाम कपड़े दे दें, जो भी धुलवाना हो या जो भी प्रेस करवाने हो। वो ले जाएगा, आपसे पेमेंट लेगा और आप ये कपड़े आपको वापस ला देगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये काम चलता है तकरीबन 1 बजे तक। 1 बजे तक खाना भी खा लेते हैं। 12 बजे जो है, 12:30 बजे तक का खाने का बेल कर देते हैं। तो खाना खा के 1 बजे या 1:30 बजे या मैक्सिमम 2 बजे, ठीक है, 2 बजे आपको आईएसएसबी के लिए जौहर हाल में ले जाया जाता है फर्स्ट डे। पहला दिन थोड़ा थका देने वाला दिन होता है। पहले दिन क्या होता है कि आपको 2 बजे से स्टार्ट होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन। आपको जो है पहले 4 किस्म के पर्सनल डाटा फॉर्म के नाम से आपसे वो फिल करवाए जाते हैं। वो कोई तकरीबन 8 पेजों का एक फॉर्म होता है, वो 4-4 वो फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। उसके बाद जनाब आपको साइक वाले आ जाते हैं, वो बायोडाटा फॉर्म फिल करवाते हैं, उसकी 4 कॉपियाँ वो फिल करवाते हैं। उसमें एक एस्से भी लिखवाते हैं। अच्छा, हमारा जो एस्से था वो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे ये नहीं होता कि उसमें कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होगा या कोई इस तरह का होगा जैसे मतलब लाहौर के बारे में बताएं, ये वो चीज़ नहीं होगी। सिंपल सा ऐसे होगा कि जैसे कि आप पैसे को क्या समझते हैं कि पैसा ज़रूरी है रहने के लिए या नहीं, ठीक है। मतलब आपसे सोच पूछी जाएगी, जो आपके जहन में आए वो आप लिखें, ठीक है। जो लोग भी एकेडमी से पढ़ते हैं उनका क्या नुकसान होता है कि वो फेक हो जाते हैं। फेक कैसे हो जाते हैं, देखें आप जो है एकेडमीज़ वाले कुछ चीज़ें, कुछ जुमले ऐसे रटवा देते हैं लिख लिख के, प्रैक्टिस करवा करवा के, कि आपके दिमाग नहीं चलता।
वहाँ पे एक चीज़ जो है वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। अकेडमी से जाएँगे, आपकी पर्सनैलिटी छुप जाएगी, आपको जो है आप वैसे नहीं होंगे जैसे वहाँ बिहेव करेंगे, ठीक है? तो आप अकेडमीज़ ना पढ़ के जाएँ, अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है? अच्छा, तो फॉर्म फिलिंग ये सारी चीज़ें पहले दिन जो है रात को तकरीबन 8 हो गए थे, 8 बजे हम बाहर आए, खाना खाया और तकरीबन खाना इतना अच्छा नहीं था, उसके बाद हमें सोने के लिए भेज दिया गया और 10 बजे लाइट ऑफ हो गई। 10 बजे लाइट ऑफ हुई, उन्होंने कहा 3 बजे उठाएँगे, लेकिन उन्होंने 4 बजे सुबह उठाया। 5 बजे तक हम तैयार हुए, 5 से 5:30 तक हमने नाश्ता किया और 6 बजे हम दोबारा से जौहर हॉल में गए। 6 बजे जौहर हॉल में गए, पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आ गए, उन्होंने अपने फॉर्म और वो तमाम फॉर्म्स जो हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो वैट हो गया, उसमें पिक्चर स्टोरी, सेंटेंस कंप्लीशन और तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो गया। आपको मैं अपना साइक का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो वैट जो है वो सारे नहीं लिख सकता, मैं तो नहीं लिख सका, ठीक है? कुछ कुछ रह गए थे, ठीक है? जो भी लिखा मैंने अपने ज़हन में जो पहली चीज़ आई मैंने लिख दी। जुमले जो हैं 26 जुमले 6 मिनट होते हैं, तो वो मैंने 26 के 26 कंप्लीट कर लिए थे। तकरीबन 2 सेट इंग्लिश के होते हैं, 2 सेट उर्दू के होते हैं। स्टोरीज़ उसके बाद आई जनाब, स्टोरीज़ क्या थी जी, कि 2 लड़के जो होते हैं वो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। एक स्टोरी क्या थी जी, ऐसा लग रहा था कि एक लड़की है और एक लड़का है और वो आपस में मतलब इस तरह कोई गुस्से वाला कोई सीन क्रिएट हुआ था। एक पिक्चर क्या आई थी जिसमें आप एक लड़का था, वो दूसरे आदमी को ऐसे हाथ दिखा रहा था और उसके हाथ से ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड टिप हो रहा है, ठीक है? मतलब कि जो स्टोरीज़ आई थी ना, मैं वो आपको एक वर्बली बता रहा हूँ, ठीक? करंट जो अभी आई थी। अच्छा, स्टोरीज़ 4 स्टोरीज़ आती हैं, उसके बाद जी 10 सिचुएशनें आई थी, 10 सिचुएशंस कौन-सी आई थी, मुझे जो अभी याद है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सिचुएशन ये थी जनाब कि आप की सिस्टर जो है आपको आपके पास अपनी ज्वेलरी रख के गई है और बाहर चली गई है, ठीक है? और आपके बेटे का ऑपरेशन होना है, उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है? और पैसे के लिए आपने उसको कॉल किया कि ये ज्वेलरी बेचूँ, लेकिन वो जो है आपकी कॉल नहीं पिक कर रही और कोई भी राब्ता मुमकिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एक सिचुएशन ये थी। एक और सिचुएशन ये थी कि आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि रोड पे आप देखते हैं एक सियासी जमात जो है वो एक हेट स्पीच कर रही है, ठीक है? किसी सेक्ट के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? तीसरी सिचुएशन ये थी कि आप जो है अपनी वाइफ़ के साथ जा रहे हैं, ठीक है? और रास्ते में 2 टीनेजर्स आते हैं और वो गन आपको ऐसे पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? मतलब कि जो आपको उस टाइम ना ज़हन में आ रहा हो, ठीक है? आप रियल में रखें, देखें आप आपको गन पॉइंट कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं कि मैं उसको ले लूँगा ऐसे, भई उसने गन रखी हुई है, ठीक है? पॉज़िटिव से तो होने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने लिखा था मैंने ये लिखा था कि मैं उनसे पूछूँगा कि भाई क्या मसला क्या है? अगर उनको मेरे पैसे चाहिए होंगे या कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उनको दे दूँगा, क्योंकि जान कीमती है, ठीक है? उन्होंने गन रखी है, गोली से तेज़ कोई नहीं होता, ठीक है? तो उसके बाद जैसे वो जाएँगे मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। जैसे कि हेट स्पीच कोई कर रहा है तो ठीक है, करने दो, मैं कुछ भी नहीं, मैं अगर बाहर चला जाऊँ अभी प्रैक्टिकली, तो अगर कोई कर रहा हो तो क्या करूँगा मैं? उसको मारूँगा? नहीं, मैं चुप करके चला जाऊँगा, यार अपना काम करूँगा। तो मैंने सेम यही चीज़ लिखा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं जो काम कर रहा था मैं वही करूँगा, अपना काम करूँगा और उसके बाद जो है हर बंदे को पता है कि अच्छाई और बुराई क्या है, तो इस वज़ह से कोई फ़ायदा नहीं है उसकी स्पीच का। तो 10 स्पीचेज़ और ये तमाम चीज़ें चलती हैं तकरीबन 1 बजे तक। 1 बजे आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद का टाइम जो है वो रेस्ट टाइम होता है, वो आप फ्री होते हैं, ठीक है? साइक डे में आप रेस्ट कर लेते हैं। अगला दिन अगला दिन जो है जी, जिन लड़कों का साइक का री इंटरव्यू होना होता है, तो अगले दिन उनको कहा गया कि आप सारे इंटरव्यू ड्रेस में वेट करें, ठीक है? जिस लड़के का री इंटरव्यू होगा साइक से, तो वो जो है उनको बुला लिया जाएगा। तो कुछ लड़कों को बुलाया गया, ठीक है? मैं नहीं था उनमें साइक री इंटरव्यू में। मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या पूछा गया? तो लड़कों ने इसी तरह की बात की कि देखें, किसी ने बायोडाटा फॉर्म में कोई क्रिटिकल चीज़ लिख दी थी जो साइक को समझ नहीं आ रही थी, तो साइक ने उनसे बुला के यही चीज़ कन्फर्म की कि भई ये आपने क्यों लिखा है, ठीक है? इसके पीछे वजह क्या है? कुछ चीज़ें जो साइक को आपके राइटिंग से नहीं समझ आ रही होती, मतलब कि कोई मतलब नहीं बन रहा होता, आप कुछ ऐसा लिख देते हैं तो साइक वो बुलाता है, आपको कन्फर्म करता है, ठीक है? आपके सारे फॉर्म जो हैं वो पढ़ रहा होता है साइक, ठीक है? अच्छा, साइक इंटरव्यू में कोई ख़ास बात नहीं पूछी गई, ठीक है? कोई इंट्रोडक्शन नहीं, बंदा जाता, जो कन्फ्यूजन होती है साइक क्वेश्चन करता, अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करता, लड़के को वापस, ठीक है? उसके बाद हमारा डिप्टी का हुआ, ठीक है? डिप्टी का मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले डिप्टी की जो है हमारी डिस्कशन हुई है। डिस्कशन के टॉपिक जो थे वो ये थे कि हमारे
माशरे का कुछ था, इस तरह का टॉपिक था, उर्दू वाला, और एक इंग्लिश का टॉपिक था, मतलब कि ईज़ी टॉपिक थे। अभी मुझे याद नहीं है, मैं तसल्ली से बैठूँगा ना तो वो मुझे याद आ जाएँगे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो ईज़ी टॉपिक थे, ठीक है, कोई नहीं, ईज़िली डिस्कशन की। दोनों बार मैं पहले बोला क्योंकि लड़के ऐसे थे, फर्स्ट टाइम मैं पहले बोल गया, तो बाकी बोले। सेकंड टाइम मैंने पहले नहीं बोलना था, लेकिन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड कोई नहीं बोल रहा था। फिर हमारा डिप्टी हमें कहता है कि मतलब ख़त्म करें, तो फिर मैंने बोला और पीछे सब बोलना शुरू हो गए। अच्छा, डिस्कशन अच्छी हुई, ठीक है। डिस्कशन में वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत सारी पूछ रहा था। अभी एक टॉपिक था कि हाँ, हमें पाकिस्तान को क्या कर्जा लेना चाहिए तरक्की के लिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसमें हमने कहा कि मैंने जो पॉइंट दिया कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो हमें उसमें फोकस करना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि भाई एग्रीकल्चरल कंट्री है, पानी तो है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा सर देखें, जो है 5 दरिया बह रहे हैं, पंजाब में 7 दरिया बह रहे हैं, बलूचिस्तान में इतनी बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हुए हैं पीछे, ठीक है, पिछले साल की बात है। तो पानी हमारे पास बहुत है। मतलब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था, तो फिर उस पूछता था कि भाई ऐसे तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो मतलब वो सारी चीज़ें चलती रही। हमारा डिप्टी था, बहुत अच्छा बंदा लग रहा था। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में, ठीक है, मुझसे कुछ लड़कों से उसने कैलकुलेशंस के कुछ सवाल किए, कुछ हल्का-फुल्का जनरल नॉलेज, लेकिन मुझसे पूरे आईएसएसबी में ना कैलकुलेशन, कोई मैथ का क्वेश्चन हुआ, ना कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हुआ। मेरे से जो डिप्टी का इंटरव्यू था, मैं आपको बताता हूँ। डिप्टी के इंटरव्यू में क्या हुआ कि मैं गया, इजाज़त माँगी, बैठा, शुक्रिया, उसने बैठने की इजाज़त दी, मैं बैठा, मैंने थैंक्स किया। अच्छा, मेरा नाम पूछा, वालिद साहब का नाम पूछा, भाई-बहन पूछे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? उसके बाद जनाब उसने पूछा गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, अगर है तो कब थी? मैंने कहा जो भी वो पर्सनल थोड़ा-सा हो जाता है, ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इसमें थोड़े से क्वेश्चन मैंने कहा हाँ है, थी, ठीक है? तो उसके बाद जनाब और क्या, हाँ, तो जैसे कि पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते हैं, तो तुमने कोई जुर्म किया, मैंने कोई जुर्म किया होता है तो मुझे पकड़ लेते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा सर पहली बात ऐसी नौबत नहीं आएगी। उसने कहा अगर आपने जुर्म कर दिया कोई और आपको पकड़ लिया तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी मैं वो पूरी करूँगा, जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। तो वो कहता है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ आपको कहेंगे, ये एक मान लो जो आपने किए ना, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं वो नहीं मानूँगा। उसने कहा कि फिर वो आपको लित्तर मारेगा, जो मर्ज़ी करेगा, तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर देखिए, जब माना नहीं, मैंने किया नहीं होगा ना, तो मैं जो मर्ज़ी हो जाए मैं नहीं मानूँगा। उसके बाद जनाब मुझसे क्वेश्चन क्या किया गया एक और कि हाँ, आप अपनी बुरी आदतें बताएँ, ठीक है? सबसे नहीं, ऐसे कहा कि उसने आप अपना सबसे बड़ा गुनाह बताएँ, ठीक है? तो मैंने कहा उस टाइम ज़हन में कुछ नहीं आया, ठीक है? मैं बिल्कुल वो तैयारी नहीं करके गया इस आईएसएसबी की। मैंने कहा सर अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो उसने कहा आप फरिश्ते हो? मैंने कहा नहीं सर, फरिश्ता नहीं हूँ। तो आप ऐसा है कि मुझे टाइम दे दें, मैं आपको सोच के बताता हूँ। मैंने एज़ इट इज़ इसी तरह कहा जिस तरह आपको कह रहा हूँ। उसने कहा कि अभी आपको टाइम चाहिए। हैं, मैं टाइम तो नहीं दे सकता, चलो फिर भी आप टाइम ले लो। तो फिर मेरे ज़हन में लड़ाई आई, एक स्कूल लाइफ़ में लड़ाई की थी तो फ़ज़ूल में। तो उसने कहा कि भई ये कोई गुनाह है? मैंने कहा सर ज़हन में यही है, तो उसके अलावा और कुछ ज़हन में नहीं है, तो वो चुप हो गया। अच्छा, इस तरह की थोड़ी-मोड़ी बातें हुई, ठीक है, मतलब कि जनरल हुआ, कोई इस तरह का जनरल नॉलेज लेफ्ट राइट कोई चीज़ नहीं पूछी गई। मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, उसने कहा चलो ठीक है यार जाओ, और मतलब बेस्ट ऑफ लक। उसने इस तरह कहा, मैं बाहर चला गया। अच्छा, डिप्टी की जो है वो 2 चीज़ें होती हैं, एक डिस्कशन और एक इंटरव्यू, जो कि मेरा हो गया था। उसके बाद मेरी जो है जीटीओ की बारी थी, जीटीओ आया, हमारे ग्रुप बने, ठीक है। तो मेरा ग्रुप में 9 था नंबर, ठीक है, और लास्ट पे था मैं ग्रुप में। तो जीटीओ हमारे ग्रुप को लेके गया, सबसे पहले लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में डिफरेंट टॉपिक्स दे रहा था। मैं आपको बताता हूँ जो हमारे ग्रुप को टॉपिक मिल रहे थे, जो मुझे टॉपिक मिला था वो ये था कि पैसा जो है वो दुनिया में जो है वो हुक्मरानी करता है, कुछ इस तरह का टॉपिक था, ठीक है, इंग्लिश में। तो मैंने उसमें कहा नहीं, वो नहीं है, पैसा ज़रूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नेशंस होनी चाहिए, ठीक है। पैसा जो है वो ऑटो पे उनके पास हो जाता है, वो डेवलप कर लेते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं। नेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो वो, मतलब मेरा ये टॉपिक था। उसके बाद जो है ड्रग्स वाला टॉपिक था जी, ड्रग्स का क्या रोल है जी हमारे पास। फिर उसके बाद जी टेक्नोलॉजी, एक टॉपिक था कि टेक्नोलॉजी क्या वाकई में जॉब्स को कम कर रही है या नहीं, ठीक है, ये था। उसके बाद जनाब सिंपल इस तरह के टॉपिक थे जो कि आपकी सोच पे वो डिपेंड करते थे कि जो आप सोचेंगे वो उसने आपकी सोच जाननी थी सिर्फ, ठीक है। तो कोई इस तरह मुश्किल टॉपिक नहीं थे, मतलब हर टॉपिक पे बंदा बोल सकता था। 2 टॉपिक बोलता है वो, आपने एक सिलेक्ट करना होता था। मैंने ये मनी वाला सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरा दूसरा टॉपिक जो था वो को एजुकेशन के बुरे असरात था। तो मैंने कहा यार उससे बेहतर है मैं ये वाला सिलेक्ट करूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, उस पे स्पीच हुई तो अच्छा हुआ। उसके बाद आ गया मिलिट्री प्लानिंग। अच्छा, ध्यान से सुने, मिलिट्री प्लानिंग में क्या चीज़ है कि वो आपको एक पेज पेन दे देते हैं, ठीक है।
और एक पेपर होता है आपके पास जिसके ऊपर आपकी पूरी ब्रीफ हुई होती है कि क्या क्या चीज़ें, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मिलिट्री प्लानिंग में वो स्क्रीन पे लगा देगा, उसमें ब्रीफ इतनी लंबी होगी 5 मिनट की कि आपको सुनने के बाद कुछ भी समझ नहीं आएगा। मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, किसी को समझ नहीं आया, मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स को समझ नहीं आई ब्रीफ। उसने कहा एनी क्वेश्चन, तो हमने डेफिनेटली कहा नो सर। तो उसने कहा ठीक है, आपके पास 15 मिनट है, आप पहले इंडिविजुअल अपना जो है प्लान बनाएं। और कैमरा लगा हुआ था तो वो बाहर चला जाता है जानबूझ के, डिप्टी जो है सॉरी जीटीओ जो है बाहर चला जाता है, आपने बोलना नहीं है, ठीक है। वो यही चेक कर रहा होता है कि बंदा क्या वाकई में अपना काम करता है कि नहीं। मुझसे साथ वाला पूछ रहा था तो मैंने उसको कहा यार चुप, उस सामने कैमरा लगा हुआ था मेरे। अच्छा, तो उसका क्या तरीका होता है, ब्रीफ समझ नहीं आती है, आपको जो पेज दिया होता है ना, 2 पेज होते हैं आपके, एक पेज पे वो सारी ब्रीफ लिखी होती है, उसको बार बार पढ़ें। 15 मिनट में से मैं 8 मिनट मैंने पेज पे कोई प्लान नहीं बनाया, मैं सिर्फ उसको देखता रहा, पढ़ता रहा, यार कौन सी चीज, मैं उसको ऐसे दिमाग में बनाता रहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था जब मिलिट्री प्लानिंग की थी, सोचे समझे बगैर, जैसे टाइम मिला था मेरे पहला प्लान बनाना शुरू हुआ, वो नहीं बना, फिर गलत, दूसरा प्लान बनाना शुरू हुआ, वो नहीं बना, प्लान फेल अगेन, तीसरा प्लान, चौथा प्लान, मैं 4 प्लान फेल कर चुका था उस एक पेज पे। तो इस बार मैंने कहा नहीं, एक ही बनाऊंगा, और बनाऊंगा तो ऑथेंटिक बनाऊंगा। तो मैं सोचता रहा 8 मिनट, और मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि यार मैं तो टाइम ओवर हो जाएगा, जीटीओ अंदर आ जाता है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा, प्लान ही नहीं होगा, मैं क्या बोलूंगा। तो भाई मैं बताता हूँ, कुछ इस तरह का हमारा टारगेट था कि 12 बजे शुरू हो रहा था टाइम, और एक बेस इस तरफ थी, एक बेस इस तरफ थी, यहाँ से 8 बंदे हमने इधर पहुंचाने थे, यहाँ से भी 8 बंदे इधर पहुंचाने थे। 12 बजे स्टार्टिंग टाइम था और यहाँ तक पहुंचने का टाइम जो था वो था 1:35, ठीक है। कंफ्यूज, मेन चीज ये करनी थी। अच्छा, इसको स्टेटमेंट में बताया कैसे गया, ठीक है, शहर हैं, यहाँ पे मिलिट्री है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये बस का रूट है, ये ट्रेन का रूट है, यहाँ पे रनवे है, यहाँ पे जहाज इतने बजे आता है, इसको इतना टाइम लगता है, ट्रेन का इतना टाइम है, इतनी स्पीड है, मेटालिक रोड की स्पीड इतनी है, नॉर्मल रोड पे स्पीड इतनी है, इतनी गाड़ी में कैपेसिटी है, उस गाड़ी में इतनी कैपेसिटी है, यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया गया है, 75 जो है टूरिस्ट थे, उनको वो टूरिस्ट ने 75 बंदों को पकड़ लिया है। अभी क्या है कि एक सिटी इधर है, इधर बेस है, एक सिटी इधर है, इधर बेस है, इधर से कमांडोज 8 कमांडोज ने इधर आना है, 8 ने इधर से इधर आना है, ठीक है। ये जो कमांडोज होंगे वो अपना जो है वो जो है अपना एरिया क्लियर करेंगे, इनको टूरिस्ट को किल करेंगे। पर 3 बजे क्या होगा कि 3 बजे के बाद हमारा एक एक बंदा वो टेररिस्ट जो है वो मारना शुरू कर देंगे। और जनाब तो हमने क्या करना होगा कि 1:30 से पहले पहले ये काम पूरा करना होगा। मतलब कि इस तरह की कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन होगी। मेन चीज़ ये थी कि जनाब 1:30 पे हमने वहाँ पे पहुँचाने थे। तो जनाब 16 में से मेरे जो है 12 बंदे पहुँच गए थे, और जो है जीटीओ आ गया। और फिर उसके बाद एक एक करके हमने अपना प्लान बताया हमने, और मेरा आखिरी नंबर पे था। किसी ने प्लान जरा भी नहीं बनाया, मेरे सारे ग्रुप वाले थे, उनसे बिल्कुल डिस्टेंस ही समझ नहीं आ रहा था। मैं एक वीडियो जरूर आपको मिलिट्री प्लानिंग में बताऊंगा, उसमें जो है डिस्टेंस किस तरह से आपने देखना है। उसमें ये इस तरह नहीं लिखा होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 है, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक पॉइंट पे 0 लिखा होता है, और उस 0 से जितने वो लिखे होते हैं ना, वो उस जगह से डिस्टेंस मेजर किया होता है। मतलब यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 40 लिखा है, तो ये 40 जो है इस 0 से डिस्टेंस है, ये 10 जो है 0 से डिस्टेंस है। लोग क्या कहते थे कि ये 10 है, ये 40 है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 40 किलोमीटर हो गया। ये नहीं होता, मतलब कि ये इस तरह, समझ रहे हैं ना आप। मैं इंशाल्लाह आगे आपको क्लियर करूंगा, फिलहाल आप सारी चीजें सुने। अच्छा, तो मिलिट्री प्लानिंग अच्छी होगी। उसके बाद उसने कहा कि जनाब आप सब मिल के आप ग्रुप में डिस्कस करें इसको, और फिर एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें भी माशाल्लाह मेरा प्लान अच्छा बना हुआ था, तो सब ने मुझे सुना, ठीक है। और मतलब मैंने उनसे भी एडवाइस लेता गया, सजेशन लेता गया, वो भी बोलते रहे, उनको बोलने का मौका दिया, ये नहीं कि मैं खुद ही बोलता रहा। तो जनाब उसके बाद क्या हुआ कि वोटिंग हुई, ठीक है। मुझे फिर 5 वोट मिले, मैं गया आगे, ठीक है। मैंने प्लान बनाया, और प्लान पूरा नहीं बना, लेकिन मैंने उधर ही खुद ही प्लान समझाना शुरू किया, ठीक है। प्रॉपर मुझसे एक क्वेश्चन ही पूछा उसने, ठीक है। बीच में मैं प्रॉपर तरीके से समझाना शुरू किया, इधर से इधर तक, इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, इतना स्पीड है, इतनी कैपेसिटी है, मतलब करते करते। लेकिन हमारे 4 बंदे यहाँ पे नहीं पहुंच सके इस तरह, और प्लान फेल्ड हो गया। प्लान फेल्ड करके मैंने वो पेन रखा और मैंने जीटीओ की तरफ जो है देखा, तो उसने कहा आपका प्लान फेल हो चुका है, तो चले यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंडोर टास्क। उसके बाद हमारे आउटडोर टास्क की बारी थी। अच्छा, आउटडोर टास्क में उसी दिन हमें कहा कि 15 मिनट आप चेंज करके आए। हम अपनी पीटी किट और हमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए ले गए बाहर। उसमें क्या होता है कि 9 के 9 बंदे होते हैं, 40 मिनट का वो टास्क होता है। वही जिस तरह कमांड टास्क होता है, आपने पट्टे रखे और आउट ऑफ बाउंड, इन बाउंड, वही तमाम चीज़ें होती हैं, आपने वो करना होता है। हमारा वो टास्क चला। उसके बाद जी हाफ ग्रुप रेस चली,
ठीक है, उसमें 4-4 बंदे होते हैं, डमी होता है और एक टायर होता है, वो लेके हमने वो रेस करनी होती है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर से रेस करनी होती है। ईज़ी था, कोई मसला नहीं था। आपको मैं सब बातें अलग-अलग वीडियो में बताऊँगा, अभी रूटीन सुन लें जो-जो हुआ है, ठीक है। उसके बाद उधर ही हाफ ग्रुप टास्क हुआ, उसमें 4-4 बंदों के ग्रुप ने एक उसी तरह का टास्क छोटा-सा था, वो परफ़ॉर्म किया, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ थी। अच्छा, ये होने के बाद हमारा होता है जी वो वाला डे भी खत्म। उसके बाद हमारा जो कुछ टाइम बचा शाम को, वो हमारा रेस्ट था। उसके बाद हमारा आ जाता है आगे फाइनल डे, फाइनल मतलब कि सेकंड लास्ट डे। सेकंड लास्ट डे वाले दिन हमारा होता है जी ऑब्स्टिकल्स होता है। ऑब्स्टिकल्स के बाद हमें जो है कमांड टास्क करवाया गया। मेरा कमांड टास्क जो था वो बहुत ही मुश्किल था। एक चीज़ जो है मुझे उस टाइम नहीं ज़हन में आई कमांड टास्क करते हुए, मुश्किल इस वजह से था कि बीच में से गंदा नाला जा रहा था और मुझे वो टास्क दिया उसने कि जिसमें यहाँ से वहाँ पे जाना था। नाला था बीच में, कोई ज़मीन नहीं थी और उसने अपनी ब्रीफिंग में ये नहीं कहा था कि वाटर इन बाउंड है या आउट ऑफ बाउंड है। तो मुझे जो बाद में लगा कि यार उसमें तो जाने का रास्ता ही नहीं था। मैंने जो प्लान बनाया उस पे कोशिश करता रहा, नहीं बना। फिर मैंने एंड पे सजेशन लिया उनसे, ठीक है। सजेशन लिए कि भाई ये सीन है, आपके पास कोई प्लान है? तो एक बंदे ने प्लान बताया, फिर मैंने देखा उसको, प्लान को ब्रीफ किया बाकियों को और फिर मैंने वो प्लान किया, ठीक है। तो बाद में मेरे ज़हन में आया कि यार वाटर जो था वो आउट ऑफ बाउंड, इनबाउंड उसने बताया नहीं था। तो आई होप कि अगर मैं वाटर में उतर जाता, वहाँ पे पानी तो गंदा था, लेकिन अगर मैं नीचे उतर जाता तो वो प्लान बिल्कुल ईज़ी हो जाता, ठीक है। पानी क्लियर करना बहुत मुश्किल था उसमें, क्योंकि कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम क्लियर कर सकें और जंप सिर्फ मुझे अलाउ किए थे उसने। अच्छा, जो इससे पहले जो है जीटीओ इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में क्या कहा था उसने कि वही चीज़ें पूछी जो डिप्टी ने। उसने कहा आपसे डिप्टी ने क्या सवाल किए थे, आपका कैसा हुआ? मैंने कहा अच्छा हुआ। फिर उसने मैंने जो चीज़ें बताई, ठीक है, कि मेरे तायाबू कर्नल हैं, मेरे जो है बाकी ये अफ़सर हैं, ये अफ़सर हैं, तो उसने वो चीज़ें तमाम पूछी। और उसके बाद जनाब उसने कहा ठीक है, आप अपना टास्क अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या, और उसने ये टास्क दिया मुझे, ठीक है। टास्क देने के बाद हमने ये टास्क किया और उसके बाद हमारा एक होता है जी, उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। उसमें तमाम ग्रुप वाले बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि अभी मुझे कहा कि आप फर्स्ट पे किसको रखोगे अपने ग्रुप में। तो मैंने फर्स्ट में अपने आप को रखा, क्योंकि उनमें परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी। वैसे आप किसी और को भी रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे किसको रखोगे, इस तरह मतलब आपने इस तरह नंबर वाइज रखना है अकॉर्डिंग टू कि वो कैसा बिहेव करता है हर चीज़ के मामले में। ये हुआ। उसके बाद हमारा वो दिन फ्री था। अगले दिन डिपार्चर डे। अच्छा, मेन चीज़ अभी शुरू होती है। डिपार्चर डे में हम जो है बैठे हुए थे जोहर हाल में कि हम बाहर चले जाएं, अभी हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बाहर जाना था हमने, मतलब आईएसएसबी खत्म। लेकिन 8 बंदों के चेस्ट नंबर्स अनाउंस हुए, 8वां बंदा मैं था और हमें बुलाया गया, ठीक है। और हम जो थे बाकियों को बाहर भेज दिया गया और हमें कहा कि आपका जो है इंटरव्यू होना है। हमारा इंटरव्यू हुआ जी कमांडेंट के साथ, जो वहाँ पे एयर कमोडोर एयरफोर्स का इक्वल टू ब्रिगेडियर 1 स्टार, ठीक है, वहाँ पे था। काफ़ी वेट हुआ, ठीक है, बड़ा लंबा जो है चल रहा था वो इंटरव्यू, ठीक है। जब मेरी बारी आई, मैं उसके ऑफिस में गया, ठीक है। उसने मुझसे बायोडाटा फॉर्म में एक एक चीज़ कंफर्म की, पूरी फैमिली उसने कंफर्म की मुझसे, हर चीज़ पूछी उसने। अच्छा, तो ये मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 20-25 मिनट चला। आपको एक बात बता दूं, एक भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं, एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं। तमाम चीज़ें उसने मुझसे वो पूछी जो कि मेरी फैमिली, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी फादर लिखा, तो उसने मेरे कहा कि आप बचपन से अभी तक अपने अब्बू की तमाम डिटेल बताएं मुझे। मतलब कि हर चीज़ उसने पूछी अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली से आउट वो गया ही नहीं। उसके बाद उसने कहा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप जाएँ। तो बस ये था मेरा आईएसएसबी। मैं वहाँ से बाहर आ गया और तकरीबन 2 बजे का टाइम था जो मैं कोहाट आईएसएसबी से निकला हूँ। और फिर जो रिज़ल्ट था मेरा, अनफॉर्चुनेटली आई एम जो है नॉट रिकमेंडेड सेकंड टाइम। लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम अकेडमी से पढ़ा था, तो अकेडमी से मैं इतना आगे नहीं जा सका। इस बार मैंने बिल्कुल वो किया जो मेरा दिल कहता था। मैंने हर चीज़ बताई, कुछ पाया नहीं। और मुझसे डिप्टी ने पूछा था, एक मैं चीज़ भूल गया, डिप्टी ने पूछा था भाई आप ये बताएं कि आप पिछली बार क्यों नॉट रिकमेंड हुए थे। तो मैंने वहाँ पर कहा कि सर मैंने पिछली बार जो है अपनी ट्रू पिक्चर नहीं दी थी। मतलब मैंने कहा सर, डिप्टी ने मुझे फर्स्ट टाइम पूछा था कि भाई आप एयरफोर्स, अच्छा एक चीज़ पर्सनल हो गई है, ठीक है। मुझसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा था, मैं ऑलरेडी किसी महकमे में वहाँ पे क्यों ज्वाइन किया था आपने, तो मैंने वहाँ पे कहा था मैं वतन के लिए ज्वाइन हुआ हूँ, तो ऐसे वैसे लेफ्ट राइट, तो ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन मैंने उसको सीधे सीधे कहा। और जो कमांडेंट का इंटरव्यू था वो 8 लड़के वो थे जिनका पीछे से बोर्ड से नाम क्लियर था, मतलब कि सायक
डिप्टी और जीटी उन्होंने क्लियर कर दिया था, कंफर्म कर लिया था कि हमारी तरफ से इस बैच में ये 8 बंदे हैं। फिर कमांडेंट ने जो है उन 8 बंदों में से मेरे साथ ब्रिगेडियर का बच्चा था, कर्नल का बच्चा था, ठीक है, उन 8 बंदों में से जो है जो भी रखे, अभी सबसे मेरा राब्ता नहीं था, लेकिन 2-3 से मैंने पूछा, वो भी नॉट रिकमेंडेड थे, मतलब कि 1-2 जो थे, और बाकी उन्हीं में से जो है 1-2 लड़के जो है हुए होने हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आईएसएसबी। आई होप आपको रूटीन समझ आ गई होगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह 153 के आईएसएसबी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक एयरफोर्स के आईएसएसबी स्टार्ट चल रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। आई होप जिस किसी को आईएसएसबी का कॉल नहीं आया है तो उसको कॉल आ जाएगा इंशाल्लाह। जनवरी या फरवरी में आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सा अभी टाइम पड़ा है आपका, अभी तो आईएसएसबी शुरू होने हैं, ठीक है। महीना 1.5 महीना लग जाता है तकरीबन आईएसएसबी को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।